दुर्वासा ऋषि हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक थे। वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा ने एक बार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी के साथ ही देवराज इंद्र, शिव जी, शकुंतला और द्रौपदी को श्राप दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं ये श्राप उन्होंने क्यों दिया था? आज हम भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को ऋषि दुर्वासा ने क्या और क्यों दिए थे श्राप, इसके बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल इन्फिनिट भक्ति वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी को 12 साल वियोग का श्राप दिया था। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार थे। वे जहाँ भी जाते थे लोग देवता की तरह उनका आदर करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्हें अपने शिष्य कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्य से श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भेजा। उनके शिष्य ने द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते दौड़ते अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारिका नगरी चलने के लिए विनती की। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने चलने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अपने गुरु से पुनर्चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़ा नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और दूसरी तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगे। श्री कृष्ण मान गए और वो दौड़ते हुए पत्नी रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गए और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वो अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत दिया और वो दोनों रथ को खींचते खींचते द्वारिका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा, परंतु रुक्मिणी नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जमीन पर मारकर पानी का धारा निकाल दिया। रुक्मिणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वो कृष्ण से भी आग्रह करने लगे कि वो भी पानी पी ले। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसीलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दे दिया। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें खींचते हुए द्वारिका तक ले गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनाया, लेकिन जैसे ही वो व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचा, उन्होंने सारे व्यंजन का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। ये देख कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी को खीर बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानी गई और कृष्ण जी ने खीर बनाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई। ऋषि दुर्वासा ने बाकी खीर भगवान श्री कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है। मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ? ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी की बात से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा। लेकिन तुमने खीर अपने तलवे पर नहीं लगाई है, इसीलिए ये स्थान ही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार श्री कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे। तब दूर से एक शिकारी ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को देखा और समझा कि कोई हिरन है और तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पैरों पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।